समंदर की गहराइयां एक ऐसी दुनिया है जहां हम जितना नीचे जाते हैं, सच उतना ही खौफनाक और रहस्यमयी होता जाता है। सतह पर जो जीव हमें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं ना, वो गहरे समंदर के घने अंधेरे और भारी दबाव में जाकर डरावने विशालकाय राक्षसों में बदल जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी समुद्री मिथक और कहानियां असल में बायोलॉजी और विज्ञान से जा मिलती हैं। ये उन जीवों की कहानी है जिन्हें शायद हमने सिर्फ किताबों में देखा हो, लेकिन वो आज भी समंदर की अथाह गहराइयों में सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या समुद्री राक्षस सच में होते हैं? मतलब वो जीव जिन्हें हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं। होता क्या है कि समुद्र के ऊपर रहने वाले सामान्य आकार के जीव जब गहरे पानी के एक्सट्रीम प्रेशर और घुप अंधेरे में पनपते हैं तो उनका इवोल्यूशन एक बिल्कुल ही अलग दिशा में चला जाता है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि कैसे प्रकृति की एक अद्भुत प्रक्रिया इन जीवों को हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। सेक्शन 1, डीप सी मॉन्स्टर्स आर रियल, जायंट आइसोपॉड। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इसे समझने के लिए हमें डीप सी जाइगेंटिज्म को समझना होगा। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेना है जहां गहरे समुद्र के ठंडे पानी और भारी दबाव के कारण वहां रहने वाले जीव असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। सतह पर जो कीड़े आपको बहुत छोटे दिखते हैं, वो समुद्र तल में जाकर एक विशालकाय कॉकरोच जैसे दिखने वाले बग में बदल जाते हैं। और ये कोई आम समुद्री जीव नहीं है, बल्कि ये प्रागैतिहासिक काल यानी कार्बोनिफेरस युग के सर्वाइवर्स हैं। उस जमाने में कार जितने बड़े मिलीपीड्स और इंसानों से भी बड़े बिच्छू हुआ करते थे। जलवायु परिवर्तन ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन ये आइसोपॉड आज भी उस प्राचीन दुनिया की विरासत को समेटे हुए हैं। अब जरा इस साइज के अंतर को इमेजिन कीजिए। आपके घरों में दिखने वाले एक आम कीड़े के मुकाबले ये जायंट आइसोपॉड आकार में 50 गुना ज्यादा बड़ा और करीब 400 गुना ज्यादा भारी हो सकता है। मतलब लिटरली एक बड़े खरगोश के बराबर। जरा सोचिए, एक कॉकरोच जैसा दिखने वाला जीव जो खरगोश जितना बड़ा हो, ये बात ही किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। दिमाग चकरा जाता है ये जानकर। सेक्शन 2, लेजेंड्स बॉर्न फ्रॉम द डीप, मिथक बनाम वास्तविकता। पुराने जमाने में जब नाविक लंबी समुद्री यात्राओं पर निकलते थे तो वो विशाल समुद्री सांपों की खौफनाक कहानियां सुनाया करते थे। हमें लगता था कि ये सिर्फ एक वहम है, लेकिन विज्ञान यहाँ कहानियों से जा मिलता है। एक तरफ वो प्राचीन समुद्री सांप का मिथक है और दूसरी तरफ है हमारी वास्तविकता और फिश। समंदर के ट्वाइलाइट जोन की ये रहस्यमयी मछली, जहाँ रोशनी मुश्किल से पहुंचती है, इतनी लंबी होती है कि एक बड़े ट्रक के आकार की दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, जब पुराने नाविकों ने सतह पर किसी और फिश को देखा होगा तो उन्होंने इसे कोई विशालकाय समुद्री सांप ही समझ लिया होगा। यहाँ हमें विज्ञान और अंधविश्वास के फर्क को भी समझना होगा। जापान में इसी फिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है, जिसे भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी हमें साफ साफ बताती है कि ये मिथक गलत है। ये मछलियां आमतौर पर समुद्र की सतह पर तभी आती हैं जब ये बहुत बीमार होती हैं या मरने वाली होती हैं। इनका प्राकृतिक आपदाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 3, मास्टर्स ऑफ द एम्बुश, द बॉबिट वर्म। अब अगर घात लगाकर हमला करने की बात हो तो बॉबिट वर्म से ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई हो। समंदर के तल पर छिपा ये जीव एक मिनी कार जितना बड़ा हो सकता है। पर सबसे डरावनी बात क्या है? इसका 90% शरीर हमेशा रेत के अंदर छिपा रहता है। जैसे ही कोई शिकार पास आता है, ये बिजली की तेजी से निकलता है और उसे सीधे जमीन के नीचे खींच लेता है। शिकार को भनक तक नहीं लगती। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो इसकी सबसे अद्भुत खूबी है इसकी रीजेनरेशन पावर। अगर कोई इस पर हमला कर दे तो ये किसी सुपर हीरो की तरह अपने शरीर के हिस्सों को फिर से विकसित कर सकता है। सेक्शन 4, सर्वाइविंग द प्रीहिस्टोरिक एरा, लिविंग फॉसिल्स। गहरे समंदर में कुछ जीव ऐसे हैं जो सीधे किसी हॉरर फिल्म से निकले हुए लगते हैं, क्योंकि वो असल में पूरी तरह से अलग भूवैज्ञानिक युगों से संबंध रखते हैं। इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। करोड़ों सालों का ये सफर इनकी अद्भुत सर्वाइवल पावर को दिखाता है। सबसे पहले कार्बोनिफेरस युग के जाइंट आइसोपॉड्स, फिर 150 मिलियन साल पहले की गॉबलिन शार्क और उसके बाद 80 मिलियन साल पहले से मौजूद फ्रिल्ड शार्क। ये साफ दिखाता है कि गहरे समंदर ने इनके लिए एक टाइम कैप्सूल का काम किया है, जहां समय का पहिया जैसे रुक सा गया हो।
इस फ्रिल शार्क को ही देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे ये सीधे करोड़ों साल पीछे से आई हो। 6 से 7 फीट लंबी और बिल्कुल सांप जैसी दिखने वाली इस शार्क का असली खौफ इसके जबड़े में है। इसमें 300 से ज्यादा नुकीले पीछे की तरफ मुड़े हुए दांत होते हैं। ये शिकार करने के लिए अपने शरीर को अचानक किसी सांप की तरह आगे फेंकती है और डीप सी स्क्विड को पूरा का पूरा निगल जाती है। एक बार शिकार इसके जबड़े में फंसा तो उन मुड़े हुए दांतों के कारण उसका बचना नामुमकिन है। सिर्फ 0.03 सेकंड। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये गॉब्लिन शार्क के जबड़े के बाहर निकलने की स्पीड है। इमेजिन कीजिए, पलक झपकने से भी कई गुना कम समय में यह प्राचीन शार्क अपना शिकार दबोच लेती है। एनिमल किंगडम में इसे सबसे तेज और घातक ट्रैप्स में गिना जाता है। शिकार को रिएक्ट करने का एक अंश भी मौका नहीं मिलता, जो इसे आज के समय के सबसे खौफनाक दिखने वाले जीवों में से एक बनाता है। सेक्शन 5 द एपेक्स डीप सी प्रेडेटर, स्क्विड्स और व्हेल्स। और नीचे गहराई में जाने पर शुरू होता है असली महासंग्राम, अंधेरे में होने वाली टाइटन्स की असली जंग। उत्तरी यूरोप की पौराणिक कथाओं में जो भयानक क्रैकन था, जिसके बारे में कहते थे कि वो जहाज़ों को डुबो सकता है, वो असल में जाइंट स्क्विड की ही एक झलक था। डायनासोर के समय में भी ये मौजूद थे, लेकिन विज्ञान को इसका पुख्ता सबूत 2004 में मिला, जब इसे पहली बार कैमरे में कैद किया गया। 40 से 43 फीट लंबा ये जीव, मतलब एक बड़े शिपिंग कंटेनर के आकार का, अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक प्रूवन रियलिटी है। 19,000 फीट, ये गहराई कल्पना से भी परे है। इस अथाह गहराई में एक और रहस्यमयी जीव पाया जाता है, बिग फिन स्क्विड। इतने गहरे दबाव और घने अंधेरे में रहने वाला ये जीव बिल्कुल किसी एलियन जैसा दिखाई देता है। विज्ञान के लिए ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। हम ये तक नहीं जानते कि इतनी गहराई में कैसे सरवाइव करता है या इसका भोजन क्या है। हमारी जानकारी अभी भी कितनी लिमिटेड है ना? तो इन विशाल स्क्विड्स का शिकार कौन करता है? इसका जवाब है स्पर्म व्हेल। ये डीप सी का एपेक्स प्रेडेटर है, जिसका साइज लगभग 3 मिनी ट्रक के बराबर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्री हिस्टोरिक विशाल व्हेल लेवियाटन का वंशज है। लेवियाटन तो विलुप्त हो गई, लेकिन स्पर्म व्हेल आज भी समंदर के अंधेरे में जाकर जायंट स्क्विड्स का शिकार करती है। और क्योंकि ये एक मैमल है, इसे सांस लेने के लिए वापस सतह पर आना ही पड़ता है, जो इसे 2 दुनियाओं के बीच का एक अद्भुत शिकारी बनाता है। इन जीवों की ताकत का अंदाजा इतिहास की इस घटना से लगाया जा सकता है। 1820 में एक विशाल स्पर्म व्हेल ने एसेक्स नाम के जहाज पर इतना जोरदार हमला किया कि वो पूरी तरह से तबाह होकर डूब गया। ये इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि जब इंसानी दुनिया का सामना समंदर की गहराइयों के इन ताकतवर जीवों से होता है, तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। इनकी ताकत को कम आंकना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। सेक्शन 6 द ओशंस अनएक्सप्लोर्ड एबिस, समुद्र की अनजानी गहराई। तो देखिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा, विशालकाय कीड़े, घात लगाने वाले वॉर्म्स, लिविंग फॉसिल्स और बड़े जहाज़ों को डुबोने वाले जीव, ये सब समंदर के उस बेहद छोटे से हिस्से से हैं जिसे हम अब तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। ये अथाह अंधेरा आज भी अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, और अंत में ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। समुद्र की इन अनदेखी गहराइयों में और कितनी एलियन जैसी प्रजातियां छिपी हो सकती हैं? जिन मॉन्स्टर्स को हमने आज इस एक्सप्लेनर में समझा, वो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि जो दुनिया अभी हमारी पहुंच से बाहर है, वहां और कितने विशाल, खौफनाक और अद्भुत जीव हमारा इंतजार कर रहे हैं।